नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत मैं रामाधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता कुरुक्षेत्र के कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगा। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही। रिपु का मतलब होता है शत्रु। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुझको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल का मतलब होता है विष। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। अर्थात इसमें रामाधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि जब तक शत्रु में भय नहीं होता तब तक क्षमाशीलता और प्रेम सामने नहीं आता। इसी प्रकार की कुछ बातें रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी कही है कि भय बिन होय न प्रीत गोसाई, भय के बिना प्रीत नहीं होती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये शुरुआत कविता से क्यों कर रहा हूं, तो इसका कारण है कल घटी एक घटना जो प्रयागराज में घटित हुई है। घटना के बारे में मैं बताऊं तो सत्यम शर्मा नाम का एक 16 वर्षीय लड़का अपनी चचेरी बहन को विद्यालय से ले जा रहा था। रास्ते में कुछ विशेष कम्युनिटी के लड़के आए और उसकी बहन को छेड़ने का प्रयास किया। इवन हाथ पकड़ने की भी बात सामने आई है। लड़के ने उसका विरोध किया, प्रतिकार किया और वो पांचों के पांचों जिहादी मिल करके उस लड़के को पीट पीट करके हत्या कर देते हैं। लड़की का कहना है कि सड़क पर उसका भाई कई घंटों तक तड़पता रहा, लेकिन वो मुस्लिम बहुल इलाका था और वहां उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया। अंत में जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो मृत घोषित हो गया। इस मामले में एक वहां के पंचायत से जुड़े हुए व्यक्ति जो विशेष समाज का है उसका भी नाम आ रहा है। हालांकि पुलिस ने 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है, जिसमें 3 नाबालिग हैं और तीनों विशेष कम्युनिटी के हैं। इवन 5 विशेष कम्युनिटी के हैं। अब सवाल ये उठता है कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी है। जैसा कि रामाधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि जिसके पास गरल ही नहीं है, जिसके पास विष नहीं है, जिसके पास क्षमता नहीं है प्रतिकार करने की, उसके यही दशा होती है। और हमारा समाज अब प्रतिकार करना भूल चुका है, या शायद उसको कोमल बना करके इस तरीके की मानसिकता बना दी गई है कि समाज में अब किसी तरह की भी घटना हो जाती है, समाज अब प्रतिकार करता ही नहीं है। आपको याद होगा जब मुजफ्फरनगर में इस तरीके की घटना हुई थी तो किस तरीके के भयंकर दंगे हुए थे और प्रतिकार लिया गया था, बदला लिया गया था। उसमें भी 2 भाइयों की जानें गई थी। लेकिन यहां पर देखिए, पुलिस इतनी मुस्तैदी से जो हमलावर हैं, जो मर्डरर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उस पूरे एरिया को छावनी में बदल देती है। आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। पहले पुलिस ने इसको व्हाइट वॉश करने का प्रयास किया, इसको बहुत छोटा दिखाने का प्रयास किया कि ये आपस का मामला था, कुछ पहले से विवाद चल रहा था इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन बाद में ये मालूम चला कि नहीं, ये मामला दरअसल छेड़खानी का था। बच्ची के इज्जत आबरू को बचाने के लिए ये सारा संघर्ष हुआ, जिसमें एक हिंदू समाज का लड़का बलिदान हो गया जिहादियों के हाथे। बेसिकली उसको मॉब लिंचिंग किया गया। अब ये मोडस ऑपरेंडी है कि पुलिस उनको बचाने के लिए पहुंचती है, विशेष कम्युनिटी वालों को, और बचाने के लिए पहुंची, और ये सभी राज्यों में हो रहा है। जो भी मर्डरर्स हैं, सबसे पहले पुलिस उन मर्डरर्स को बचाने का प्रयास करती है और इस तरीके का दिखाने का प्रयास किया जाता है कि दंगा करने वाला और एग्रेसिव जो है वो हिंदू समाज ही है। मैं ये पूछता हूं कि जो बहुत सारे लोग इस घटना में कह रहे हैं कि जो इस घटना में जो लोग शामिल हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए उनके घरों पर, तो बुलडोजर चलने से क्या सत्यम शर्मा वापस आ जाएगा? इसका एक ही उपाय हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटना न हो, और वो उपाय है प्रतिकार। जब तक आप प्रतिकार नहीं करिएगा तब तक सामने वाले में भय नहीं होगा, और जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीत भी नहीं जगेगी, और इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। और ये तब हो रहा है जब इस देश में 80% हिंदू समाज रहता है और तथाकथित एक मंक, एक सन्यासी, एक योगी उस प्रदेश का मुखिया है।
बाद में हालांकि उसको लीपापोती करने का प्रयास किया गया, वहां के थाना इंचार्ज वगैरह को 2-4 लोगों को सस्पेंड किया गया, जो आमतौर पर होता है। सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। जब तक ऐसे मामलों में कुछ इनकाउंटर्स नहीं होंगे, सामने वाले में भय नहीं जाएगा, और भय नहीं जाएगा तो इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या होता है। दूसरा मामला है खुरासान से। जी हाँ, वही खुरासान जहां पर ISIS मॉड्यूल काम करता है, और उस खुरासान ISIS मॉड्यूल ने अपना जो मुखपत्र है द वॉइस ऑफ खुरासान, उसमें नूह वाले और मेवात वाले जो घटना हुआ है, उस घटना को लेकर के यहाँ रहने वाले विशेष कम्युनिटी वालों पर ऐसा दबाव डाला है कि तुम वहाँ पर जिहाद करो, हिंदू अब सिर उठा करके जीने लगे हैं, इनका कत्ल करो। यही नहीं, उसी खुरासान मॉडल के उसी मुखपत्र में आप देखिएगा तो यहाँ पर जो पुलिस है उसको कुत्ता कहा गया, जो विश्व हिंदू परिषद और RSS के लोग हैं उनको सुअर कहा गया, और उन्हीं अफगानियों के लिए, उन्हीं अफगानिस्तान के तालिबानियों के लिए, ISIS वालों के लिए इस देश की सरकारें लाखों टन गेहूं भेजती हैं। जब साल भर पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब गेहूं भेजी इन तालिबानियों को, तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि भाई वहां पर एक गुड जेस्चर के लिए गेहूं भेजा जा रहा है। उधर से भी गुड जेस्चर आना चाहिए जो इस रूप में आ रहा है, और उसमें तमाम तरह के जिहाद की बात कही गई है। पूरे भारत देश को लहूलुहान करने के लिए यहाँ रह रहे 20 करोड़ विशेष संप्रदाय के लोगों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे उनको उकसाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो छोटी छोटी बातों पर उनका सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है और वो सड़कों पर आ जाते हैं, और सड़कों पर आने के बाद वो क्या करते हैं इसकी बानगी आप पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, और ये चीज़ें अब लगातार बढ़ेंगी। और मुझको लग रहा है कि जो ये घटना उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हुई है, वो हिंदुओं का सेंटिमेंट को टेस्ट लिया जा रहा है। वैसे टेस्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का सेंटिमेंट जो है, हिंदुओं का जो समाज है वो समाज मर चुका है, वो जीवित समाज है ही नहीं। ये अपने अंदर हो रहे तमाम जघन्य से जघन्य घटनाओं को भी बर्दाश्त करता जाता है, और एक एक करके अपनी ज़मीनें, अपनी जो पकड़ है वो इस देश से भी खोता जा रहा है। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा कि नूह और मेवात में कैसे 5 हिंदू मारे भी गए, कई घंटों तक गोलियां चलती रहीं, और उसके बाद उसे जल यात्रा को पूर्ण करने के नाम पर विश्व हिंदू परिषद के 5 लोग जाते हैं और उस मंदिर में जलाभिषेक करके चले आते हैं, जो एक सिंबॉलिक था, और बहाना दिया जाता है किसका, कि G20 का मीटिंग हो रहा है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज समझ नहीं रहा है, सब समझ रहा है, बशर्ते ये है कि ये समाज जगता कब है। क्या अब ये समाज फिर से प्रतिकार करने के स्टेज तक आ भी सकता है या नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।